प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना दूसरा अध्याय जो कि पूर्ण संख्याएं प्रारंभ कर दिया है। और पूर्ण संख्याओं के विभिन्न प्रकार के गुणों पर चर्चा करने के बाद हमने उदाहरण 1 से लेकर के 4 तक कर लिए थे पूर्व वीडियो में, और आज हम लेने वाले हैं उदाहरण 5 से 7 तक। इस वीडियो में जो कि हमारा उदाहरणों पर आधारित है, हम अपने पूर्ण संख्याओं के गुणों को जो कि क्रम विनिमय, साहचर्य, बंटन और साथ ही साथ तत्समक अवयव वाले गुणों को काम में लेने वाले हैं, जो कि हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं ना। तो अगर आप उन वीडियो से वंचित रह गए हैं तो बेटर रहेगा कि आप लोग उन वीडियो को देखें, तभी आपको ये उदाहरण अच्छे से समझ में आएंगे। तो जिन लोगों ने देख लिया है वो साथ जुड़े, और जिन्होंने नहीं देखा है एक बार पहले से उस वीडियो को देख कर आएँ और फिर हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 है, एक स्कूल के कैंटीन प्रतिदिन लंच के लिए 20 रुपये और दूध के लिए 4 रुपये लेती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लंच के लिए कितने रुपए ले रही है? 20 रुपये। और दूध के लिए कितने रुपए ले रही है? 4 रुपये। इन मदों में आप 5 दिनों में कुल कितना व्यय करते हैं? मान लीजिए आप कैंटीन में जा रहे हैं और रोज़ आप 5 दिन तक ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं, तो आपके पास से कितने रुपए खर्च होने वाले हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, हम पहले एक दिन का निकाल लेंगे और इसको 5 से गुणा कर लेंगे, ऐसा ही ना। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दूध का अलग निकाल लें और लंच का अलग निकाल लें और दोनों को जोड़ लें। तो क्या ऐसे में उत्तर समान आने वाला है या अलग आने वाला है? तो देखते हैं इसी को हम दोनों विधि से करके। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं विधि फर्स्ट, जिसको पहली विधि कह रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दिन में लंच की लागत कितने रुपए है? 20 रुपये, ये तो हम बात कर चुके हैं। और एक दिन में दूध की लागत कितनी है? 4 रुपये। और अब हम कर रहे हैं एक दिन में कुल लागत। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? 20 रुपये प्लस 4 रुपये, और 20 प्लस 4 कितना हो जाता है? 24 रुपये हो जाता है ना। इसकी बजाय इकट्ठा हम इसको एक साथ लिख देंगे बाद में। ठीक है, कैसे? इसको अभी पहले ले लेते हैं। अब ये तो हुआ एक दिन का। ठीक है, और हमें कितने दिन का निकालना है? 5 दिन का। तो हम क्या करेंगे, एक दिन का निकालेंगे, 2 दिन का निकालेंगे, 3 दिन का, फिर 4 दिन का, सबको जोड़ जोड़ करके 5 दिन तक करेंगे। या तो ये तरीका है, या फिर हम क्या करेंगे, उसको 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करना सरल रहेगा ना, तो हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं। 20 प्लस 4 रुपये। ठीक है, ये बन गया 5 गुणा 24, जो कि आया 24 पंजे 120। अगर आपको गुणा करने में समस्या आ रही हो कि भी 24 का पहाड़ा नहीं आता है, तो 24 को हम 5 से गुणा ऐसे भी कर सकते हैं। आता है ना हमें गुणा करना। 5 चौक 20, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और दोबारा 120, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो हमारी हुई पहली विधि। अब दूसरी विधि में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमने एक दिन एक दिन एक दिन का, दोनों का एक एक दिन का निकाल लिया और जोड़ करके फिर उसको 5 से गुणा कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम दूध का 5 दिन का निकाल लेंगे और लंच का भी 5 दिन का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो देखिए दूसरी विधि में हम क्या करें, 5 दिन में लंच की लागत बोला था ना मैंने आपको। तो 5 दिन में हमें पता है, जब एक दिन के लंच की लागत कितना, 20 रुपये, तो 5 दिन की कितनी होने वाली है? 5 × 20, ऐसा ही होगा ना। और 5 दिन में दूध की लागत कितनी होगी? 5 × 4 रुपये। और 5 दिन में लंच व दूध की कुल लागत में हम दोनों को जोड़ने वाले हैं, अर्थात 5 गुणा 20, जो कि कोष्टक में डाला हुआ है, प्लस 5 गुणा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 20 पंजे 100। ठीक है ना, और साथ ही साथ वो बन जाएगा 20, जो कि बन जाएगा 120 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं दोनों स्थिति में हमारा मान कितने रुपये आ रहा है? 120 रुपये। पूर्व में भी हमारा 120 रुपये आया था ना। तो यहाँ पर पे अगर हम ध्यान दें तो हमने ऐसे में, ये देखो दोनों स्थिति में ये दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। पहले हमने पूर्व में दोनों का एक एक दिन का जोड़ा था और उसको 5 से गुणा कर दिया था, और यहाँ पर पे हमने 5 का, यानी कि केवल लंच का निकाला 5 दिन का और दूध का निकाला 5 दिन का और दोनों को जोड़ दिया। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में योग पर गुणन की वितरण विधि है। हमने पूर्व में चर्चा करी थी ना, वापस देखें, ये हमारा योग हो रहा है और उस पर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है ना। 20 और 4 का हम क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं, और इसको गुणा किससे कर रहे हैं? 5 से। तो योग पर गुणन के वितरण को हम जब इस तरह से तो हल करते हैं कि 5 20 से भी गुणा होगा और 5 4 से भी गुणा होगा, और हम देख भी पा रहे हैं दोनों स्थिति में उत्तर समान आ रहा है। अर्थात हम चाहते तो
केवल इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मैंने दोनों विधियाँ आपको वापस से यही समझाने के लिए लिया कि ये बंटन वितरण विधि है, ठीक है ना। अब लेते हैं हम अगला उदाहरण, जो कि उदाहरण नंबर 6। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए, देखो पूर्व में उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन हम समझ रहे थे कि वितरण विधि दोनों तरीके से लागू हो सकती है। अब यहाँ पर पे वो कह रहा है 12 और 35 को के गुणा को ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं वितरण विधि के लिए हमें जोड़ का निशान भी दिखता है और गुणा का भी। याद कीजिए वितरण विधि क्या थी, वितरण विधि हमारी यह थी कि a गुणा b प्लस c, कुछ याद आ रहा है आपको, अर्थात दो संख्याओं को जोड़ा और उसको तीसरी संख्या से अगर गुणा कर दिया जाए तो वो क्या आता था, वो आता था a इंटू बी, अर्थात पहला पहले से गुणा होगा और फिर जो निशान है, जैसे यहाँ पर प्लस का निशान है, धन का निशान है, वो लगा दें और फिर इस a को इस c से भी गुणा करें, यही होता है ना। तो यहाँ पर पे अगर हम ध्यान दें तो योग का निशान भी होता है और गुणा का निशान भी होता है ना। लेकिन हमारे पास सवाल में तो केवल गुणा है, तो हमें योग में बदलना होगा ना। तो योग में हम कैसे बदल सकते हैं, सिंपल, या तो हम 12 को तोड़ देंगे या हम 35 को तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो तोड़ना कैसे, योग के रूप में। अगर हम पूर्व में उदाहरण जो हमने पहले किए थे उसमें हमने 12 को तोड़ा था लेकिन गुणा के रूप में, कुछ याद आ रहा है, 6 इंटू 2 किया था और 35 को तोड़ा था तो 7 इंटू 5 किया था। लेकिन वहाँ पर पे हमने 12 को जब 6 इंटू 2 लिखा था तो निशान कौन सा आ रहा है, गुणा का निशान आ रहा है। 35 को तोड़ा था तो वो आया था हमारा 7 इंटू 5, याद है आपको। तो इसमें भी कौन सा निशान आ रहा है, गुणा का निशान आ रहा है। लेकिन यहाँ पर पे वो बात कर रहा है किसकी, वितरण गुण की, और वितरण गुण में प्लस का निशान भी आना चाहिए गुणा के साथ। तो हम ऐसे में इसको जो तोड़ेंगे वो गुणा में ना तोड़ करके प्लस में तोड़ेंगे। आ रही है ना बात समझ में। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको भी दो तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो दो तरीके से कैसे करेंगे, एक बार 12 को तोड़ेंगे प्लस के रूप में और एक बार 35 को तोड़ेंगे प्लस में। आपको जो उचित लगेगा उसको अपना लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं, हम 12 को तोड़ते हैं, ठीक है। 12 को तोड़ा तो बना 10 प्लस 2। अब आप में से किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको 10 प्लस 2 क्यों किया, 6 प्लस 6 भी तो लिख सकते थे, 8 प्लस 4 भी लिख सकते थे, 5 प्लस 7 भी लिख सकते थे ना। लेकिन हमें प्राथमिकता शून्य को देनी है, ठीक है ना, क्योंकि शून्य से गणना सरल हो जाती है। और इसको गुणा कर रहे हैं हम 35 से। ये हमने किसको तोड़ा है, ये हमने तोड़ा है 12 को, ठीक है। अब हमारे पास गुणा भी आ रहा है और योग भी आ रहा है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं ऐसी स्थिति में, हम ऐसी स्थिति में करने वाले हैं 10 को 35 से भी गुणा करेंगे और 2 को भी 35 से गुणा करेंगे। अर्थात जो कोष्टक के बाहर होता है वो दोनों अंदर वाली योग वाली संख्याओं से गुणा होता है। देखिए यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो संख्या है वो इससे भी गुणा हो रही है और सी से भी गुणा हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पे चूंकि 35 पीछे है तो पीछे से गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना। तो 35 को जब हमने 10 से गुणा किया तो 10 इंटू 35 और 2 से गुणा किया 2 इंटू 35। आप बता सकते हैं बीच में निशान किसका आएगा, बिल्कुल प्लस का आएगा, यानी कि धन का आएगा, जो कि हमारे कोष्टक के अंदर है, ठीक है ना। अगर प्लस का होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। अब इनको हल कर लेते हैं। 35 इंटू 10 कितना होने वाला है, 350, क्योंकि 0 से गणना करना सरल है। 0 लग गया और 35 से कम 35, 350 हो गया। और यहाँ पे 35 दूनी 70, ठीक है। और फिर इनको जोड़ते हैं तो इकाई क्या है, 0, और दहाई में 7 और 5 जुड़े तो 12 और हसल की 420। हमारा उत्तर आ गया 420, ठीक है। और अब हम इसको कैसे करने वाले हैं, अब हम पहले हमने तोड़ा था 12 को, अब हम किसको तोड़ने वाले हैं, 35 को। तो 12 एज इट इज़ रहेगा और 35 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, अब हमें इसको जोड़ते हुए लिखना है, याद रखना। तो 35 को क्या तोड़ें जिसमें 0 भी आ जाए, 30 प्लस 5, बिल्कुल। तो हमने इसको लिखा 30 प्लस 5। आप चाहें तो एक बार इसको मैं ऐसे और लिख देती हूँ ताकि ध्यान रहे हमने किसको तोड़ा था, और यहाँ भी ध्यान रहेगा हमने किसको तोड़ा है, ठीक है ना। यहाँ हमने 12 को तोड़ा और यहाँ हमने 35 को तोड़ा है। तोड़ा मतलब जोड़ने में, क्योंकि हम वितरण गुण की बात कर रहे हैं और उसमें प्लस होना आवश्यक होता है, या फिर माइनस होना चाहिए, कोष्टक के अंदर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पे हम अभी फ़िलहाल प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 अब किस से गुणा होने वाला है, 12 30 से भी गुणा होगा और 12 5 से भी गुणा होगा। तो 12 गुणा हुआ 30 से और 12 गुणा हुआ 5 से,
ठीक है ना, और निशान बीच में किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। और 12 को हमने 0 तो आना ही है, और 12 तिया 36, 360, ठीक है। और 12 को हमने 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60, और 360 में 60 जोड़ने पर 420 प्राप्त हो गया। दोनों उत्तर समान आ गए ना आप। तो अब आपको जो उचित लगे वो आप काम में ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों करके इसलिए बताएं ताकि आप एक जगह बंद के न रहें। मान लीजिए हो सकता है आपकी किताब में ये वाला दे रखा हो और आप इसके बारे में सोचे ही नहीं, ठीक है ना। तो आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको और विधियाँ और वितरण समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है 30 + 5, आप दिमाग को और सवालों में जब लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वितरण विधि बहुत आसान कर देती है गणना को, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले उदाहरण पर, जो कि उदाहरण नंबर है 7। सरल कीजिए। 126 को गुणा करना है 55 से और 126 को गुणा करना है 45 से। देखिए, और फिर उन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पे हमें 126 को दो बार गुणा करना है, एक बार 55 से गुणा करना है और एक बार 45 से। ये कुछ उसी तरह का हो रहा है। अगर आप याद करें तो क्या, जैसे यहाँ पर हो रहा था 12 30 से भी गुणा हो रहा था और 12 5 से भी हो रहा था ना। अर्थात जब हमारे पास वही संख्या रिपीट होती है, ये देखिए आप, रिपीट हो रहा है ना, ए अलग अलग संख्याओं के साथ गुणा होता है, तो वहाँ पर हम कौन सी विधि लगा रहे होते हैं, वितरण गुण की, ठीक है। और वितरण गुण आप इधर से इस तरफ भी जा सकते हैं और इधर से इस तरफ भी जा सकते हैं, दोनों तरफ जा सकते हैं ना। तो यहाँ पर पे हमें ध्यान देना है कि हम इसको बजाय इस तरह से हल करने की, अर्थात 126 को पहले 55 से गुणा करें, फिर 126 को 45 से गुणा करें, गणना तो बहुत बड़ी हो जाएगी, और फिर जोड़ें, अरे बाप रे। तो बेहतर रहेगा कि ऐसे में हम बंटन वितरण विधि को काम में लें, ठीक है ना। अर्थात कॉमन संख्या ढूंढ लेते हैं इसमें से, जो कि है 126। तो 126 को हमने बाहर निकाल लिया और कोष्टक के अंदर, वैसे आप समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा निशान होने वाला है, गुणा का। हमने जो बात की थी वो था योग पर गुणन का वितरण, तो अंदर तो योग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पे पहला संख्या 126, देखिए जैसे 126 की बात करें तो 126 को आप छुपा लीजिए हाथ से, तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया 55 और यहाँ से बच गया 45, ठीक है ना। दोनों 126 तो दोनों में से बाहर चला गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपल, 126 और गुणा करना है, 55 और 45 को जोड़ना है। जो जोड़ने पे आएगा, 5 में 5 जोड़ा 0, यानी कि 10 हासिल की 1, और ये बन गया 100। देखा, गणना कितनी सरल हो गई कोष्टक में डालते ही। और 126 को 100 से गुणा किया तो ये आया 126 और 00, इसको हम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 12600। उम्मीद है आपको सभी सवाल उदाहरण समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, जुड़े रहिए। धन्यवाद।